हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेशों के गुण। तो इसके गुणों में से पहला कि वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं। ये कब आकर्षित करते हैं, कब प्रतिकर्षित करते हैं? तो इसका आंसर है कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों अगर धनावेशित है यानी कि सजातीय आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर। सजाती का मतलब या तो धनावेश धनावेश या फिर ऋणावेश ऋणावेश, तब भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। इसके बाद अगर इसमें कोई विजातीय आवेश अर्थात एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू आवेश हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आवेश की हो गई पहली प्रॉपर्टी। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो इसमें से बल लगता है तीनों, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर भी लगाएगा। अर्थात यदि यह आवेश इस आवेश पर F बल लगा रहा है, तो यह आवेश भी इस आवेश पर F बल ही लगाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला बल न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। इसके बाद दो पॉइंट्स होंगे। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, आवेशों की अचरता। आवेशों की अचरता, आवेशों की अचरता, ये तीसरी। आवेशों की अचरता क्या? तो भैया, यदि हम किसी वस्तु चाहे जितनी तेज से दौड़ा दें, अगर इसके उसकी चाल चाहे जितनी अधिक कर दे, आवेश जितना है उतना है। जैसे इसी कोई वस्तु है, इसमें 10 कूलाम आवेश है, तो इसको चाहे जितनी वेलोसिटी के साथ दौड़ा दें, चाहे जितनी चाल के साथ दौड़ा दें, इसका हमेशा आवेश 10 कूलाम ही रहेगा। लेकिन यह मैंने बताया क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान पे अगर हम चर्चा करें तो द्रव्यमान भी एक प्रकार से नियत मान लिया जाता है। लेकिन जब उसको हम किसी वेग से दौड़ाते हैं, तो एक क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने 11th में से, एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, ये सापेक्षता के सिद्धांत से m = m0 अपान √1 - v² अपान c²। अर्थात ये हमारा रेस्ट मास है, किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान, और ये हमारा गतिज द्रव्यमान है। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परंतु चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दो, चाहे जितनी भी चाल बढ़ा दो, उसकी चाल से उसके आवेश में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पश्चात हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आवेश की चौथी प्रॉपर्टी यानी चौथा गुण क्या है? आवेशों की योगात्मक प्रकृति। योगात्मक प्रकृति है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम कहते हैं कि आवेशों को साधारण बीजगणितीय योग के आधार पे या साधारण बीजगणितीय योग की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। अर्थात यदि कोई वस्तु है, इस पर कितना आवेश है? 5 कूलाम आवेश है। दूसरी वस्तु है, उसमें -3 कूलाम आवेश है। तीसरी वस्तु है जिसमें प्लस के 2 कूलाम आवेश है। तो उसका जो नेट चार्ज होगा, उसका कुल आवेश होगा, वो इनके एडिशन के बराबर होगा। अर्थात 5 में 3 गया, 2 और 2 2 4, अर्थात ये प्लस के 4 कूलाम आवेश होगा। इस तरह से इसके लिए कोई वेक्टर एडिशन की रिक्वायर नहीं होती है, किसी अन्य रेट एडिशन की या किसी अन्य तरीके से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये बीजगणितीय योग के आधार पर आवेशों को जोड़ा जा सकता है। इसके बाद आवेशों का संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है, इस पे हम क्या करें? तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित अवश्य किया जा सकता है। यानी किसी विलगित निकाय में, किसी भी निकाय में स्थानांतरित करोगे तो किसी विलगित निकाय में आवेश सदैव संरक्षित होता है। अर्थात हम बात करें एक कोई निकाय है जिसपे से दो पिंड है, इसमें माइनस के क्यों आवेश है या प्लस के क्यों आवेश है, इसमें टच करा दिया, इसमें पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 0 है। अब इसमें से हमने टच करा दिया, टच कराया तो इसका धनावेश इसमें चला गया, अर्थात ये भी धनावेशित हो गया। यानी बस आवेश को एक स्थानांतरित कर दिया गया। आवेश को हमने स्थानांतरित, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते, लेकिन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यहां से एक कंफ्यूजन पॉइंट आता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि घर्षण द्वारा अगर हम बात करें, सर आप बता रहे हो कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, यानी आवेश हमेशा संरक्षित होता है, यानी कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना कि उत्पन्न किया जा सकता है, विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही हम दोनों पिंडों को रगड़ते हैं तो ये भी चार्ज जुड़ जाता है, ये भी, अभी तो निरावेशित है, दोनों आवेशित कैसे हो गए? इस प्रश्न का क्या उत्तर है? किस आधार पर आप कह सकते हो आवेश संरक्षित रहता है? तो बेटा ये दोनों वस्तुएं एक विलगित निकाय बनाती है। जो आवेश संरक्षण लागू कर रहे हैं हम लोग, तो उस किसी विलगित निकाय में, किसी निकाय में लागू करेंगे। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा घर्षण के बाद, उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी पहले भी इन दोनों का कुल आवेश 0 था, अब भी कुल आवेश 0 है। आवेश के संरक्षण इतना एक बहुत अच्छा उदाहरण है आवेश के संरक्षण का। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये दोनों से आप आगे पढ़ेंगे, आगे आधुनिक भौतिकी में इस बात को पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के समय इसकी व्याख्या होगा। अभी फिलहाल आवेश कैसा संरक्षित रहता है, तो जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे, जैसे ही दोनों विक्रिया करेंगे तो इससे 2 फोटॉन Hν और Hν निकलते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अब क्या करके 2 फोटॉनों की उत्पत्ति करते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ होता है, पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, यानी मास तो कुछ होगा, इसमें मास तो है यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों क्या है? एनर्जी है, यानी मास है ही नहीं। तो यानी यहाँ पे द्रव्यमान तो कांस्टेंट नहीं, लेकिन ऐसी अभिक्रियाओं में भी आवेश कांस्टेंट होता है। यानी इस पर जो पॉजिट्रॉन है इसमें प्लस के ई चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस के ई चार्ज होता है। यानी पहले भी हमारा आवेश 0 था और बाद में तो एनर्जी, इस पे कोई आवेश ही नहीं होता है, इस पे भी 0 और इस पे भी 0, यानी टोटल 0। यानी उन अभिक्रियाओं में भी जहां पर द्रव्यमान बदल जाता है एनर्जी में, वहां पर भी आवेश संरक्षित रहता है। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, अगला गुण पढ़ेंगे हम लोग, वो है आवेशों की क्वांटम प्रकृति। अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति, इसके लिए हम बेस पे जाते हैं। हर एक बात को लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है। आवेशों की क्वांटम प्रकृति हम लोग नॉर्मली याद कर लेते हैं कि आवेशों, किसी भी वस्तु में आवेश मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। हमने रट लिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करते हैं। रटना छोड़ो, समझना स्टार्ट करो, फिजिक्स तभी आएगी। क्या होता था हमने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले लेक्चर में हमने बताया, अगर आप नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, उसके पश्चात इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। एवं अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपके नोटिफिकेशन, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आवेशों की क्वांटम प्रकृति, इस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो भैया हमने बताया था आवेश कहाँ से उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं या इलेक्ट्रॉनों की कमी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करेंगे या कमी कर देंगे तभी आवेश होगा।
बेसिक तो लॉजिक यही है। अब वो अलग की बात, उसमें गुण आ जाता है आकर्षण है प्रतिकर्षण में, लेकिन बेसिक लॉजिक क्या है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ा देंगे तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर हम घटा देंगे तो उसमें धनावेश आ जाएगा। तो क्वांटम प्रकृति में क्या, अगर हम किसी वस्तु से आवेशित करना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, ध्यान रखना, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन लाएंगे, या तो चार इलेक्ट्रॉन लाएंगे। यानी कि आधा तोड़ के इलेक्ट्रॉन को लाना नहीं हमें। अगर आधा तोड़ के हम ला ही नहीं सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ई का पूर्ण गुणज होगा, तो एक होगा तो दो होगा तो तीन होगा तो चार होगा। यानी ई को हमने क्या मान लिया, मूल आवेश। यह है हमारा मूल आवेश। यानी कि हम लोग इससे पढ़ते हैं कि किसी वस्तु में आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को एक नंबर पे ही तो ला सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे या तो दो इलेक्ट्रॉन लाएंगे। तो इसी तरीके से हम n इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो हमारे पास किसी वस्तु में चार्ज कितना होगा, Q = Ne। अब देखो ध्यान से, Q = Ne, ये बिल्कुल सही नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमने n बढ़ाए हो सकता है हमने घटाए हो। अगर हमने n घटाया तो इलेक्ट्रॉनों को घटाया तो पॉजिटिव, बढ़ाया तो Q = Ne। किसी वस्तु में आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अब अपनी कॉपी में इस बात को लिख सकते हैं।